Hello बच्चों, let's see the question and the question says that select the incorrect statement from the following. Option A, apiculture provides additional income generating source to the farmers. Option B, beekeeping is a labor intensive process. Option C, bee venom is used to cure certain diseases like gout and arthritis. And option D, honey is used as laxative, antiseptic and sedative. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो चीजों को पहले समझते हैं। एपीकल्चर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे बीज का प्रतिपालन करते हैं। तो बीज के प्रतिपालन के टाइम पे हमें प्रोडक्ट्स ऑफ बीज मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स ऑफ हनी भी हमें क्या मिल सकता है बच्चों, प्रोडक्ट्स ऑफ हनी भी हमें मिल सकता है। और हनी हनी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, बी वॉक्स मिल सकता है ना। या फिर हमें क्या मिल सकता है, बी वेनॉम मिल सकता है। या फिर हमें क्या मिल सकता है, रॉयल जेली मिल सकता है, रॉयल जेली मिल सकता है। तो ये जो सारे चीज है दैट गिव्स ये क्या देता है, एडिशनल इनकम देता है किसको, फार्मर को। दैट गिव्स एडिशनल, क्या देगा, एडिशनल इनकम टू फार्मर, फार्मर को कुछ एडिशनल इनकम देगा, है ना। अब नेक्स्ट चीजों में बात करते हैं। इनका मेडिसिनल बहुत सारा इंप्रूवमेंट है, मतलब मेडिसिनल कामों में बहुत ज्यादा यूज होता है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड, क्या बोल सकते हो, मेडिसिनल कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। इंक्लूडेड क्या इंक्लूड करेंगे, इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड, किस किस चीजों को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। इट यूजेस एज कैसे यूज कर सकते हो, लैक्सेटिव, है ना। और कैसे यूज कर सकते हो, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। या फिर आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको सेडेटिव, ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे चीजें हैं जिससे आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज अगेंस्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कैसे आप यूज कर सकते हो, ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट, ऑल्सो कैसे यूज होता है, यूज्ड अगेंस्ट आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अगेंस्ट ये काम होता है। अगेंस्ट कैसे बच्चों, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, काफी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में आप इसका इस्तेमाल करते हो। अब देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, बी वेनोम जो होता है वो यूज कैसे होता है। बी वेनोम जो होता है इज यूज्ड टू क्योर, किस चीज को क्योर करना है, सर्टेन डिजीजेस को हमें क्योर करना है। जैसे सर्टेन डिजीजेस, जैसे बच्चों कैसे, बताओ जरा, क्योर गाउट, इसको सर्टेन डिजीज क्योर करने के लिए, जैसे गाउट हो गया, जैसे आर्थराइटिस हो गया, ऐसे डिजीज जो होते हैं उनसे क्योर पाने के लिए बीज वेनोम यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या है, बी वॉक्स जो होता है वो बहुत सारे, हमारे पास जो बी वॉक्स है इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, पॉलिश, इन कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। और कहाँ पे यूज होगा, कॉस्मेटिक्स होगा, पॉलिश में यूज होगा, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होगा, है ना, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होगा। और कैसे, कैंडल कैंडल में यूज होगा। तो इन सारी चीजों में आपका बी वॉक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। और ये जो प्रोसेस है, मतलब बी कीपिंग का ये जो प्रोसेस है, इट्स नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। बी कीपिंग आप ये बोल सकते हो, बी कीपिंग इज नॉट, बी कीपिंग क्या नहीं है, इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल भी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है। काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत से हो जाएगा, काफी मेहनत आपको डालना पड़ता है बी कीपिंग अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। और ऑब्वियसली सोर्स होता है किसका, एडिशनल इनकम का। तो एपीकल्चर, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोला है, एपीकल्चर प्रोवाइड्स एडिशनल इनकम जनरेटिंग सोर्स टू द फार्मर। ऑब्वियसली ये जो बी कीपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको फार्मर को काफी ज्यादा इनकम होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू गिवन है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि बी कीपिंग इज ए लेबर इंटेंसिव, मेहनत किसमें लगता है, देखो बच्चों बी कीपिंग में आपको काफी ज्यादा मेहनत लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो बी कीपिंग है ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोला है, बी वेनोम इज यूज टू क्योर सर्टेन डिजीजेस लाइक गाउट एंड आर्थराइटिस। हाँ, बी वेनोम जो होता है वो गाउट और आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। फिर आपको बोला गया हनी इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक एंड सेडेटिव। हाँ, ये भी वचन जो बोला गया है सत्य बोला गया है कि हनी जो होता है वो लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक और सेडेटिव की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट मिला बच्चों, ऑप्शन बी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा हमारा आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन बी। कौन सा हमारा सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बना। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।